स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पीयूष एकेडमी में। स्टूडेंट, आज हम आपके लिए लेके आए हैं हमारा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है स्टूडेंट, परसेंटेज, उसका पार्ट 1 है। आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो स्टूडेंट, जैसे आपका MP जेल पेरी हो गया, व्यापम, जितने भी आपके एग्जाम्स होते हैं ऑर्गेनाइज कराता है, जैसे आपका ग्रुप 1 ग्रुप 2 हो गया स्टूडेंट, कांस्टेबल हो गया, SI, इन सब के लिए जो भी ऑल इंडिया के लेवल पे होने वाले एग्जाम है स्टेट को छोड़ के स्टूडेंट ना, जैसे आपके SSC का MTS हो गया, मल्टीटास्किंग हो गया, SI हो गया, CP हो गया, CGL, MTS, सारे एग्जाम्स के लिए स्टूडेंट ना ऑल इंडिया लेवल पे और हमारे स्टेट लेवल पे जितने भी एग्जाम्स होते हैं उन सब के लिए स्टूडेंट क्या है, ये मोस्ट टाइम पे टॉपिक होता है आपका परसेंटेज। तो आज हम स्टार्ट करने वाले स्टूडेंट परसेंटेज के साथ, तो बिल्कुल जुड़ी रहिए स्टूडेंट हमारे साथ। तो परसेंटेज, ठीक है स्टूडेंट, परसेंटेज को हिंदी में बोलते हैं प्रतिशतता। तो जैसा स्टूडेंट इस चैप्टर का नाम ही है परसेंटेज, तो परसेंटेज इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, है ना स्टूडेंट। परसेंटेज दो वर्ड से मिलकर बना है। अगर मैं परसेंटेज को स्टूडेंट क्या करता हूं, सेपरेट करता हूं, अलग अलग करता हूं, है ना, अगर परसेंट को स्टूडेंट तोड़ा जाए तो दो वर्ड बनते हैं, पर प्लस सेंट। क्या बनता है स्टूडेंट? पर प्लस सेंट। पर मतलब क्या होता है स्टूडेंट हिंदी में? प्रति। क्या होता है? प्रति। और सेंट मतलब क्या होता है स्टूडेंट? सेंट होता है सेंचुरी का शॉर्ट फॉर्म। और सेंचुरी मतलब कितना होता है? सेंट मतलब क्या होता है स्टूडेंट? 100। समझ गए? तो पर सेंट का मतलब क्या हो गया? प्रति 100। क्या हो गया? प्रति 100 हो गए। तो प्रति 100 का मीनिंग समझ में आया स्टूडेंट? प्रति 100 का मीनिंग ये होता है जब आप किसी क्वांटिटी को 100 से कंपेयर करते हो। समझ गए स्टूडेंट? किसी भी राशि की तुलना 100 से करना, शत से करना प्रतिशत कहलाता है। प्रतिशत का मीनिंग समझ में आया स्टूडेंट? परसेंटेज का मीनिंग समझ में आया? परसेंटेज इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, पर प्लस सेंट। पर मींस इसके रिस्पेक्ट में, सेंट मींस 100। तो जब हम किसी भी राशि की तुलना या किसी भी क्वांटिटी को 100 से कंपेयर करते हैं स्टूडेंट, तो उसको परसेंट बोलते हैं, है ना। जैसे मान लो आप स्पीड मेजर करते हो तो क्या करते हो स्टूडेंट? किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकेंड, मतलब इतने सेकेंड में इतने मीटर, इतने आवर में इतने किलोमीटर। तो ये किलोमीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड, ये क्या होता है स्टूडेंट? यहां पर जैसे अपन ने मीटर को प्रति सेकेंड में क्या करा है स्टूडेंट? सेकेंड के रिस्पेक्ट में बताया कितना डिस्टेंस कवर हुआ है मीटर में। यहां पर आर के रिस्पेक्ट में बताया, प्रति घंटा के रिस्पेक्ट में बताया कि इस घंटे में इतना डिस्टेंस कवर करा ऑब्जेक्ट ने, इतना किलोमीटर कवर करा है। समझ गए स्टूडेंट? तो ऐसे ही परसेंट, परसेंट का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट? 100 के रिस्पेक्ट में किसी वैल्यू को बताना। समझ गए स्टूडेंट? तो किसी भी क्वांटिटी को, किसी भी राशि की तुलना 100 से करना क्या कहलाता है स्टूडेंट? परसेंटेज कहलाता है। क्लियर है ये बात? तो हम इस चैप्टर में क्या करने वाले हैं, बेसिकली हर एक क्वांटिटी को खाली स्टूडेंट हम 100 से कंपेयर करना सीखेंगे कि किस तरीके से हम 100 में क्या करते हैं स्टूडेंट, 100 से किसी भी क्वांटिटी को कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं। चलिए स्टूडेंट, अब सबसे मेन काम होता है आपको, अगर आप चाहते हो ये चैप्टर आप इजीली कर लो स्टूडेंट, तो ये आप रेशो के कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हो और फ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हो। लेकिन इसके लिए आपको परसेंटेज का कन्वर्जन आना चाहिए कि परसेंट को यानी प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलें। कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। क्लियर है स्टूडेंट? तो चलिए अब मैं आपको कन्वर्जन सिखा रहा हूं, किसका? परसेंटेज का फ्रैक्शन में कन्वर्जन सिखा रहा हूं। ठीक है स्टूडेंट? चलिए बिना देर कर स्टार्ट करते हैं। अब हम सीखने वाले स्टूडेंट कन्वर्जन, यानी प्रतिशत को भिन्न में बदलना। अब ये तो पता ही होगा स्टूडेंट आपको प्रतिशत का साइन क्या होता है, सभी लोग जानते हैं बेसिकली प्रीवियस क्लास में, और ये आपने अपनी पिछली क्लासों में सबने पढ़ा होगा। ठीक है स्टूडेंट? तो स्टूडेंट हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? कन्वर्जन के बारे में। कन्वर्जन ऑफ परसेंटेज, हम क्या करने वाले स्टूडेंट? कन्वर्जन करने वाले किसका? कन्वर्जन ऑफ परसेंटेज, कन्वर्जन ऑफ परसेंटेज, कन्वर्जन ऑफ परसेंटेज इन फ्रैक्शन। हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने वाले स्टूडेंट किसको? परसेंटेज को, है ना। परसेंट को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं? एक सिंपल सा फॉर्मूला लिखता हूं स्टूडेंट, किसी भी क्वांटिटी को, है ना, कोई भी क्वांटिटी जो आपको परसेंट में दी गई, काय में दी गई स्टूडेंट? परसेंट में दी गई, और आपको उसको फ्रैक्शन में चेंज करना है। काय में चेंज करना है? फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो एक सिंबल बना देता हूं स्टूडेंट। सर ये काय का साइन होता है? ये होता है परसेंटेज का साइन। तो परसेंटेज में कोई भी क्वांटिटी दी गई है स्टूडेंट, उसका मल्टीप्लाई कर लो आप 1/100 से, 1/100 से, तो वो परसेंटेज से काय में बदल जाती है स्टूडेंट? फ्रैक्शन में, यानी कि भिन्न में बदल जाती है। क्लियर है ये बात सबको? किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं? किसी भी राशि को, किसी भी क्वांटिटी को आपको परसेंटेज से अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है
तो एक सिंपल सा काम करना है, परसेंट में जो भी वैल्यू दी गई है उसका मल्टीप्लाई 1/100 से कर लो तो वो फ्रैक्शन में बदल जाता है। कैसे? जैसे मैं आपसे यही पूछ लूं, बताओ 100% 100% फ्रैक्शन में कितने के बराबर होता है? तो 100% ये काय में दिया स्टूडेंट? प्रतिशत में दिया। इसको काय में बदलना है? भिन्न में, फ्रैक्शन में बदलना है। तो इस 100% का मल्टीप्लाई में 1/100 से कर दूंगा, तो ये 100 से 100 क्या हो जाएगा स्टूडेंट? कैंसिल। कितना आ गया? 1। मतलब 100% की फ्रैक्शन में वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। 100% कितने के बराबर होता है? 1 के बराबर होता है भिन्न में। अब ऐसे ही 50% कर दूं। देखो स्टूडेंट, अगर 100% 1 के बराबर है, इफ 100% इज इक्वल टू 1, अगर 100 की वैल्यू 1 है तो 50 की वैल्यू क्या होगी? अंदाजे से ही बता सकते हो। सर अगर 100% 1 के बराबर है तो 50% इसका आधा होगा। आधा होगा मतलब हाफ होगा, तो ये 1 से कितना हो जाएगा? 1/2, है ना। अगर किसी 100% की वैल्यू 1 है तो 50% की वैल्यू उसकी आधी होगी, तो यानी कितना होना चाहिए? 1/2। मतलब अगर 100% भिन्न में 100% फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने पर 1 के बराबर आता है, तो 50% यानी 50% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो वो किसके बराबर आएगा स्टूडेंट? 1/2 के, यानी 1/2 के। देख लो, मैंने बताया परसेंट से फ्रैक्शन में बदलने के लिए क्या करते हैं स्टूडेंट? 1/100 से गुणा कर देते हैं। तो परसेंट में वैल्यू कितनी है स्टूडेंट? 50% को बदलना है, तो मैंने यहां पर लिखा स्टूडेंट 50%, ठीक है। और उसको क्या में बदलना है स्टूडेंट? फ्रैक्शन में, भिन्न में। तो भिन्न में बदलने के लिए सर आपने क्या बताया? 1/100 से गुणा कर दो। तो गुणा करेंगे स्टूडेंट तो कितना हो जाएगा? 50/100। यही होगा? यस सर, 50 से कम 50 हो जाएगा यहाँ पे। 50/100, 0 से 0 कैंसिल स्टूडेंट। 5 से कम 5, 5 दूनी 10, है ना। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। कितना आ गया रिजल्ट? 1/2। ठीक है स्टूडेंट, ये परसेंटेज मैंने समझने के लिए लिखा। इसका मतलब ये नहीं आप इसके नीचे 100 लगा लो, ठीक है। परसेंट ये तो आपको पता ही होगा। परसेंटेज को मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। परसेंटेज में जो भी वैल्यू होती है उसका मल्टीप्लाई 1/100 से कर दो, उसके नीचे 100 नहीं लगाना है, ठीक है। 1/100 से मल्टीप्लाई करोगे डायरेक्ट काय में मिल जाएगा स्टूडेंट? फ्रैक्शन में, यानी भिन्न में। आया समझ में स्टूडेंट? सर किसी भी क्वांटिटी को परसेंटेज से फ्रैक्शन में यानी भिन्न में बदलने के लिए उसका गुणा 1/100 से कर देते हैं, है ना। परसेंट में जो भी लिखा है उसका गुणा 1/100 से कर दो, है ना स्टूडेंट। अब मैं आपको कुछ कन्वर्जन दे रहा हूं, ठीक है। और करने के लिए या एग्जाम में आप कैसे यूज करेंगे उनको सिखाऊंगा, लेकिन उसके पहले स्टूडेंट क्या कर रहा हूं, मैं एक चीज और सिखा देता हूं कि फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करोगे, ठीक है। जैसे ये आपके आगे मैं दोनों क्वांटिटी को लिखा रहने दे रहा हूं। अब देखिए स्टूडेंट, मैं इसका यूज करता हूं। अब मैं क्या कर रहा हूं? कन्वर्जन कर रहा हूं फ्रैक्शन का कायम स्टूडेंट परसेंट में। समझ गए? फ्रैक्शन से परसेंट में कैसे बदले, ठीक है। यानी भिन्न से प्रतिशत में कैसे बदले, कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज, ठीक है स्टूडेंट। हेडिंग डाल देता हूं। क्या है हमारी हेडिंग? हम क्या पढ़ने वाले? कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन, है ना। किसका कन्वर्जन है? फ्रैक्शन का है। किससे है? परसेंटेज से। कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन इन परसेंटेज में कन्वर्ट करने वाला हूं भिन्न को काय में स्टूडेंट? भिन्न को बदलने वाला हूं काय में? प्रतिशत में, परसेंट में। अब देखो स्टूडेंट, जैसे मैंने आपको दिया है 1, क्या दिया है? भिन्न में 1, और मैंने बोला बताओ भिन्न में अगर एक वैल्यू है किसी चीज की तो परसेंट में कितनी होगी। तो स्टूडेंट पहले जनरल फॉर्मूला लिख देता हूं। फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदलने के लिए सिंपल सा काम है, जो भी राशि आपको भिन्न में दी गई है, फ्रैक्शन में जो भी दिया है उसका गुणा किससे कर लेते हैं स्टूडेंट? 100 से कर लेते हैं। तो अगर कोई भी क्वांटिटी आपको फ्रैक्शन में गिवन है उसका मल्टीप्लाई आप 100 से कर लोगे, 100 से कर लोगे, तो वो फ्रैक्शन इंटू 100 करने पर काय में बन जाती है स्टूडेंट? परसेंट में। याद रखना, समझ गए? तो किसी भी क्वांटिटी को फ्रैक्शन से परसेंट में बदलने के लिए फ्रैक्शन में जो भी वैल्यू दिया है उसका मल्टीप्लाई 100 से कर लो, जो भी आंसर आए उसमें परसेंट लगा दो। कैसे? जैसे मान लो फ्रैक्शन में कोई वैल्यू दी गई है 1/2, कितनी दी गई है? 1/2 फ्रैक्शन में दी गई है, उसका मल्टीप्लाई मैंने 100 से कर लिया स्टूडेंट। काय से कर लिया? 100 से। तो 2 5 जा 10, 0 का 0, 50 बन जा 50। तो आपका आंसर 50 आया, और 50 में क्या लगा दोगे? परसेंट। क्लियर? तो 1/2 फ्रैक्शन था, फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई करा तो 50 आ गया, 50 में परसेंट लगाए तो कितना आ गया? 50%। ये देखो
50% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होती है? 1/2 होती है कि नहीं होती है? तो ये आपका 1/2 फ्रैक्शन से काय में कन्वर्ट हो गया, फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया, 50% के बराबर आ गया। चेक करके देखो 1 को, फ्रैक्शन में मैंने 1 रखा, सर 1 के नीचे कुछ भी नहीं है तो आप 1 मान सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसका मल्टीप्लाई 100 से करेंगे, क्योंकि फ्रैक्शन में जो भी दिया उसका मल्टीप्लाई 100 से करते हैं। तो 1 का मल्टीप्लाई 100 में करेंगे तो कितना आएगा सर? 100 ही आएगा। और 100 में क्या लगा देंगे? परसेंट। मतलब सर 1 फ्रैक्शन में था और परसेंटेज में वो किसके बराबर हो गया? 100 के। तो 1 इक्वल टू होता है 100%। ये बात क्लियर हो गई स्टूडेंट? यस सर, हमें कन्वर्ट करना आ गया। आपने 2 टॉपिक हमें करवा दिए। अगर हमें परसेंट से फ्रैक्शन में बदलना होता है तो 1/100 से यानी 1/100 से परसेंट वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। और सर अगर हमें फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदलना होता है तो जो भी राशि हमें फ्रैक्शन में यानी भिन्न में दी गई है उसका गुणा 100 से कर लेते हैं, तो वो काय में बदल जाती है? परसेंटेज में बदल जाती है। तो आई थिंक स्टूडेंट अब आपको कन्वर्जन समझ में आ गया होगा कि भिन्न से प्रतिशत में कैसे बदलें और प्रतिशत से भिन्न में कैसे बदलें। अब मैं स्टूडेंट आपको कुछ भिन्न में वैल्यू लिख के दे रहा हूं, कुछ फ्रैक्शनल वैल्यू लिख के दे रहा हूं, जिनकी हेल्प से हम किसी भी क्वेश्चन को स्टूडेंट इजीली सॉल्व कर पाते हैं अगर हमें पता होती है। ठीक है, मैं कुछ फ्रैक्शनल वैल्यू लिखवा रहा हूं स्टूडेंट आपको। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं कुछ भिन्न में मान लिखवा रहा हूं स्टूडेंट में प्रतिशत के आपको। ठीक है, कुछ परसेंटेज वैल्यू लिखवा रहा हूं फ्रैक्शन की फॉर्म में, जो आप लोग याद रखना आपको काम आएंगी एटलीस्ट, है ना। ये आपको ओरली पूरी लर्न होनी चाहिए स्टूडेंट, तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा इसका। ठीक है स्टूडेंट, जैसे परसेंट में 100% स्टूडेंट कितना है आपका? 100%। 100% स्टूडेंट कितने के इक्वल होता है सर? 100% फ्रैक्शन में इक्वल होता है 1 के। क्लियर? अभी बताया था। हेडिंग क्या है हमारी? हम क्या पढ़ना है स्टूडेंट? फ्रैक्शनल वैल्यू पढ़ना है। क्या पढ़ना है? फ्रैक्शनल वैल्यू। मतलब परसेंट को काय में कन्वर्ट कर रहे हैं स्टूडेंट? परसेंट को कन्वर्ट कर रहे हैं फ्रैक्शन में। तो 100% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होती है? भिन्न में इसका मान कितना होता है? 1 होता है। दूसरा स्टूडेंट 50% का कितना होता है? सर 50% का 1/2 होता है। पता है ना कैसे आ रहा है? फिर से बता रहा हूं, परसेंट से भिन्न में कैसे बदलते हैं? 50 का गुणा क्या करेंगे? 50%। परसेंट मतलब क्या होता है? 1/100 से गुणा। बताया था ना, 0 से 0 कैंसिल, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, आ गया 1/2। तो परसेंट से भिन्न में बदलने के लिए 1/100 से गुणा करते हैं, जो मैंने शुरू में कन्वर्जन में सिखाया था। तो 50 अगर परसेंटेज में है, प्रतिशत में है, तो भिन्न में उसका मान कितना होगा? 1/2 होगा। क्लियर स्टूडेंट? तीसरा आप लोग लिख लो 33%, जो मेन वैल्यू है ना। तो 33% का मान होता है 33 सही 1/3। समझ गया स्टूडेंट? भिन्न में कितने के बराबर होता है? 33 सही 1/3 के। क्लियर स्टूडेंट? चौथे नंबर पे आ जाए 25%। तो 25% का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? 25/100। 25 एकम 25, 25 को 100 मतलब 1/4। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/4। फिर स्टूडेंट अगर बात करें हम किसकी? 25 के बाद 20% की, तो 20% का मतलब 20 गुणा 1/100, तो 20 एकम 20, 20 पंजे 100, तो इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी हो जाएगी स्टूडेंट? 1/5। क्लियर स्टूडेंट? ये हमने 1 से लेके 5 तक लिखी, कुछ और लिखते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आपका काम है ये आपको सारी ओलर आपको क्या करनी है स्टूडेंट? पूरी याद करनी है, ताकि आपको बिल्कुल भी क्या हो स्टूडेंट? प्रॉब्लम ना हो। अब जैसे स्टूडेंट मैंने आपको दे दिया 16:2/3%, है ना। थोड़ा सा इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, 16 सही 2/3%, 16:2/3%। तो परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं स्टूडेंट। 16 3 कितना होता है? 48। 48 और 2 कितना हो जाएगा? 50/3%। 50/3% को आप सॉल्व करोगे स्टूडेंट तो कितना मिल जाएगा आपको? 1/7 स्टूडेंट। कितना मिल जाएगा? 1/7। ऐसे स्टूडेंट अगर आप किसकी सॉल्व करोगे? 1/8 को सॉल्व करोगे तो वो आपको 12.5 यानी 12 सही 1/2% मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो 12.5 की कितनी हो जाएगी? 1/8 हो जाएगी। ऐसे ही आप स्टूडेंट किसकी करोगे? अगर 1/9 की फ्रैक्शनल वैल्यू करोगे तो 11 सही 1/9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 11 सही 1/9। ऐसे स्टूडेंट अगर आप क्या करोगे? आगे 1/10 की करोगे तो 10% की 1/10 ही हो जाएगी। क्लियर स्टूडेंट? तो ऐसे कुछ वैल्यू आपको क्या होनी चाहिए स्टूडेंट? याद होनी चाहिए। ठीक है, जैसे आपकी 10% की कितनी हो जाएगी सर? 10% मतलब होता है 1/10, है ना। क्योंकि अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 10% का 1/100 से, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा? 1/10। तो ये क्या होगा स्टूडेंट? आपकी कुछ फ्रैक्शनल वैल्यू हो गई। क्लियर है कि 100% के बराबर होता है, 1/2 50% के बराबर होता है, 33 सही 1/3 फ्रैक्शन में 33% के बराबर होता है, 1/4 25% के बराबर होता है, 1/5 20% के बराबर होता है,
1/7 16 से ही 2/3% के बराबर होता है। 1/8 12 से ही 1/2% के बराबर होता है। 1/9 11 से ही 1/9% के बराबर होता है और 1/10 10% के बराबर होता है। क्लियर है स्टूडेंट? तो इस तरीके से मैंने कई सारी चीजें आपको कन्वर्ट करना सिखा दी। आप किसी भी फ्रैक्शन को क्या कर सकते हो स्टूडेंट, कन्वर्ट कर सकते हो परसेंट में, और परसेंट को काय में कन्वर्ट कर सकते हो, फ्रैक्शन में। अगर आप परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हो स्टूडेंट, तो हर क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर पाओगे, आपका टाइम बचेगा, टाइम कंज्यूम नहीं कर पाओगे आप ज्यादा, ठीक है, जल्दी सॉल्व कर पाओगे क्वेश्चन को। चलिए स्टूडेंट, अब कुछ क्वेश्चन लेता हूं और उनके मीनिंग बताता हूं। क्या बताता हूं? मीनिंग। अब स्टूडेंट जो मैं पहली चीज आपको सिखा रहा हूं उसका मतलब होता है परसेंटेज इंक्रीमेंट, मतलब होता है प्रतिशत वृद्धि। क्या सिखा रहा हूं स्टूडेंट? परसेंटेज इंक्रीमेंट क्या होता है, प्रतिशत वृद्धि क्या होती है। तो क्या होती है प्रतिशत वृद्धि? तो स्टूडेंट किसी भी क्वांटिटी का बढ़ना क्या कहलाता है स्टूडेंट? इंक्रीमेंट कहलाता है, उसकी अधिकता कहलाती है। लेकिन अगर वो परसेंटेज में इंक्रीज होती है स्टूडेंट, प्रतिशत में बढ़ती है, तो उसको हम बोलते हैं प्रतिशत वृद्धि। क्या बोलते हैं? प्रतिशत वृद्धि। जैसे मान लो स्टूडेंट हेडिंग डाल दी मैंने परसेंट इंक्रीमेंट, है ना, परसेंट इंक्रीमेंट। हिंदी में इसको बोलते हैं स्टूडेंट हम प्रतिशत वृद्धि। क्या बोलते हैं? प्रतिशत में किसी चीज में वृद्धि होना। जैसे मान लो स्टूडेंट आज आपकी सैलरी 100 रुपए थी, कितनी थी? 100 रुपए। 100 से आपकी तनख्वाह 10% बढ़ गई, मतलब 10% का इंक्रीमेंट हो गया। तो 100 से आपकी तनख्वाह कितनी हो जाएगी? 110 हो जाएगी ना। तो 100 से अगर आपकी तनख्वाह 110 हो गई तो यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा कितने परसेंट का? 10% का। शुरू में कोई भी वैल्यू स्टूडेंट हमेशा हम 100% लेते हैं। क्या लेते हैं? 100%। और जितना भी इंक्रीमेंट होता है उतना उसमें प्लस कर देते हैं। जैसे आपकी सैलरी कितनी थी स्टूडेंट? 100 थी। 100 से आपकी सैलरी 10% बढ़ गई तो मतलब कितनी हो गई? 110। ऐसे ही मान लो अगर आपकी सैलरी 20% बढ़ जाती तो 100 से कितना हो जाता स्टूडेंट? 120 हो जाता। क्लियर स्टूडेंट? तो परसेंट इंक्रीमेंट का मतलब होता है स्टूडेंट किसी भी क्वांटिटी का इंक्रीज हो जाना, लेकिन काय में इंक्रीज होना? परसेंटेज में इंक्रीज होना। चलिए स्टूडेंट इसको एक क्वेश्चन से समझते हैं, ठीक है। मान लो स्टूडेंट एक कार की स्पीड थी 60 किलोमीटर पर आवर। कितनी थी? 60 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ अ कार इज 60 किलोमीटर पर आवर। इफ इट इज इंक्रीज बाय 25%, देन फाइंड द स्पीड ऑफ कार नाउ। ठीक है स्टूडेंट, किसी कार की स्पीड कितनी थी? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी है स्पीड? 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर पर आवर। समझ गए स्टूडेंट? किसी कार की स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा थी। अगर इसकी चाल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाती है? 25% बढ़ जाती है इसकी स्पीड। तो बताओ अब उस कार की स्पीड कितनी है? समझ गए स्टूडेंट? क्वेश्चन एकदम सिंपल है, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। यदि किसी कार की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, if the speed of any car is 60 किलोमीटर पर आवर and it is increased by 25%, और यदि उसकी चाल में 25% की वृद्धि हो जाए तो अब कार की चाल ज्ञात कीजिए। Then find the speed of car now। तो अब आपको बताना है अगर 60 से उसकी स्पीड बढ़ के 25% बढ़ गई है तो अब कार की स्पीड कितनी है। तो क्या करोगे? एक तो आपका बेसिक मेथड होता है जो आप सीखते आए हो, जो भी वैल्यू है उसको लिख लिया। 60 है, अब 60 बढ़ गया, 60 कितना होगा? बढ़ के 25 बढ़ गया, तो पहले कितना रहा होगा स्टूडेंट? 100 रहा होगा। 100 में 25 बढ़ गया, कितने परसेंट बढ़ गया? 25 बढ़ गया, तो अब कितना हो गया? 125। तो 125 यानी अभी वाली वैल्यू ऊपर रख दो और इनिशियल वैल्यू कितनी है? 100, उसे नीचे रख दो। क्लियर है स्टूडेंट? ये सबको आता है। 0 से 0 कैंसिल, ये भी आता होगा। 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। 5 से 125 को डिवाइड करेंगे स्टूडेंट, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 25 3 जा 75। तो मतलब अब कार की स्पीड कितनी हो गई स्टूडेंट? 75 किलोमीटर पर आवर। समझ गए? अगर कार की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर थी, 25% आपने इंक्रीज कर दी स्पीड, तो 100 से कितनी हो गई? 125। तो आपको कुछ नहीं करना है, जितना इंक्रीमेंट हुआ उसको ऊपर रखना है ना। जैसे 10% का होता तो 110 ऊपर रख देते और इनिशियल वैल्यू, इनिशियल कितनी थी? 100, उसको नीचे रख देते। और जिस भी क्वांटिटी में कमी हो रही है, वृद्धि हो रही, जो भी क्वांटिटी इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है उससे मल्टीप्लाई कर लेते। तो ये कमी या ज्यादा किसमें हो रहा था? 60 में इंक्रीज हो रहा था तो 60 से मल्टीप्लाई कर लिया। कमी होती तब भी उसी क्वांटिटी से काटते हैं। खाली चेंज इतना है, अगर इंक्रीमेंट होता तो 100 में प्लस करते हैं और डिक्रीमेंट होता तो 100 से माइनस करते हैं। कॉन्सेप्ट यही है, उसी से मल्टीप्लाई करना है। अब स्टूडेंट देखो,
मैंने इसको कितना लेंथी करा है ना, क्यों करा है, क्योंकि आपको 125 और 100 को शॉर्ट आउट करना नहीं आ रहा था। अब देखिए स्टूडेंट यहां पर आ जाइए, अगर आपको मैं बोल दूं एक राशि कितनी 100 से कितनी हो गई क्वांटिटी 25% के इंक्रीमेंट से कितनी हो जाएगी 125 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो अब रेशियो से सिखा रहा हूं स्टूडेंट परसेंटेज, कैसे, रेशियो से। 100 से कोई क्वांटिटी 125 हो गई तो दोनों चीज में रेशियो पता लगा लो। तो 25 4 जा 100 होता है कि नहीं होता, और 25 5 जा 125 होता है कि नहीं होता। मतलब रेशियो में कितना आ गया सर 4:5। इनिशियल वैल्यू 4 थी और अब वैल्यू कितनी है 5 है। तो तुम्हें कौन सी वैल्यू पता लगानी स्टूडेंट, इनिशियल की फाइनल। हाँ सर जो अभी हो गया है हमारा वैल्यू वो पता लगाना, इनिशियल में तो 4 था। तो कुछ नहीं करना स्टूडेंट, जो भी आपका 60 जो भी वैल्यू दिया था उसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो भी निकालना है। 5 इंक्रीमेंट का रेशियो कितना आया 5 आया तो उसको ऊपर रख दो, इनिशियल का रेशियो कितना आया 4 आया उसको नीचे रख दो। सॉल्व करो स्टूडेंट, 4 बन जाए कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, कैरी कितना बचेगा 2 बचेगा स्टूडेंट, 4 5 जा 20, 15 5 जा 75 आ गया स्टूडेंट आंसर। ये हमने कैसे निकाल लिया, रेशियो से। क्लियर है स्टूडेंट। तो अगर रेशो से भी आप परसेंटेज को सॉल्व कर सकते हो, है ना, जैसे आपका प्रॉफिट एंड लॉस पूरा परसेंटेज में ही तो है, तो वो भी हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, रेशो के बिहाफ पर सॉल्व कर सकते हैं, है ना। ये कॉस्ट प्राइस मान लो, उसको सेलिंग प्राइस मान लो। मतलब इस चैप्टर का आपको एप्लीकेशन हर जगह मिलेगा स्टूडेंट, है ना। मिक्सचर में, एलिगेशन में मिल जाएगा, डीआई में भी मिल जाएगा, और परसेंटेज तो हम पढ़ ही रहे हैं स्टूडेंट, इसमें तो है ही इसका यूज। ठीक है स्टूडेंट, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, मान लो किसी आर्टिकल का प्राइस 80 रुपीज है स्टूडेंट, कितना है 80 रुपीज। माना कि किसी वस्तु का मूल्य 80 रुपए है। लेट द प्राइस ऑफ एनी आर्टिकल इज 80 रुपीज इफ इट इज इंक्रीज बाय 15%, है ना। अगर इसमें 15% की वृद्धि हो जाती है, कितने परसेंट की स्टूडेंट, इफ इट इज इंक्रीज बाय 15%, अगर इसमें 15% की वृद्धि हो जाती है तो अब वस्तु का मूल्य ज्ञात कीजिए। समझ गया स्टूडेंट, ध्यान से सुन लीजिए। पहले आर्टिकल कितने रुपए का था 80 रुपए का था, अब उसमें वृद्धि हो गई कितने परसेंट की 15% की वृद्धि हो गई है। तो अब बताना है वो ऑब्जेक्ट कितने का है। ठीक है स्टूडेंट, 80 से कितना बढ़ गया 15%, तो अब उसका वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो क्या सिखाया स्टूडेंट, 80 सर वैसे का वैसा ही, जितना बढ़ गया 15% बढ़ गया, तो पहले कितना रहा होगा स्टूडेंट 100 रहा होगा। 100 से 15% बढ़ गया, 15% बढ़ गया, इंक्रीज हो गया, तो अब कितना हो गया 115। और आपको अभी वाली वैल्यू निकालनी है ना। अभी वाली वैल्यू कैसे निकालते हैं सर, जो अब वैल्यू हो गई है 100 से 15% बढ़ गया, तो अब वैल्यू कितनी हो गई है 115, उसको ऊपर रख दो। इनिशियल वैल्यू कितनी थी सर 100, उसको नीचे रख दो, 0 से 0 कैंसिल कर दो, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 5 से 115 को डिवाइड कर दो स्टूडेंट, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 23 4 जा 96, कितना होता है स्टूडेंट 96। मतलब अगर उस वस्तु की कीमत 80 रुपए थी तो अब वो वस्तु कितने की हो गई स्टूडेंट 96 रुपीज की, है ना। अगर 15% उसका रेट बढ़ गया है, 50% की उसमें क्या हो गई है वृद्धि हो गई है। क्लियर स्टूडेंट। या दूसरा तरीका, आप डायरेक्ट 115/100 को काय में कन्वर्ट कर लो स्टूडेंट, रेशो में कन्वर्ट कर लो। तो 5 2 जा 10, 0 का 0, 5 2 जा 10 हो गया आपका, और कितना बचा 25, 5 5 जा 25 हो गया, है ना स्टूडेंट। 5 2 जा 10 और यहाँ पे 15, 23/20 होगा। अब 23/20 का इंटू आप 80 से करोगे स्टूडेंट, तब भी आपको वही आंसर मिलना है। कैसे, 80 इंटू 23/20, 0 से 0 कैंसिल, 2 4 जा 8, 23 4 जा 96। क्लियर स्टूडेंट। तो रेशो से भी आप वही चीज को क्या कर सकते हो स्टूडेंट, सॉल्व कर सकते हो। क्लियर स्टूडेंट। तो इस लेक्चर में यहीं तक, कल हम कंटिन्यू करेंगे स्टूडेंट परसेंटेज डिक्रीमेंट के साथ। किसके साथ, परसेंटेज डिक्रीमेंट के साथ। और उसके साथ साथ हम स्टूडेंट क्या सीखेंगे कि किस तरीके से परसेंटेज अलग अलग केस में आता है। जैसे किसी बंदे की सैलरी 10% इंक्रीज हो जाए तो दूसरे वाले की उससे कितने परसेंट कम होगी, इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे। डबल इंक्रीमेंट होना, डबल डिक्रीमेंट होना, इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, हम अब लेके आएंगे आपके लिए इस लेक्चर का पार्ट 2, उसमें हम परसेंटेज डिक्रीमेंट के साथ स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।